अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि हमारे पास ये दो रिएक्शंस दे रखी है, मतलब एक CO का के साथ O2 की रिएक्शन करा रखी है, एक कार्बन ग्रेफाइट के साथ O2 की रिएक्शन करा रखी है। और बोल रहा है कि मेरे पास ये जो रिएक्शन है वो है डेल्टा H नॉट C निकाल रहा है इस रिएक्शन के लिए। कार्बन ग्रेफाइट के साथ जब हाफ O2 मिलाते हैं तो CO बनता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी? तो कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट जानना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले मुझे ये पता होनी चाहिए। इसके पीछे अगर मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट जानूंगा ना, तो वो ये है कि ये जो मेरे पास लिखी हुई है ना, उसके लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है पहले मुझे ये पता होनी चाहिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मेरी क्या होती है? हीट ऑफ फॉर्मेशन मेरी होती है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट स्टेट में जो प्रेजेंट है एलिमेंट, वो कैसे हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो। और स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर रिएक्शन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर रिएक्शन हो तो मेरा 1 मोल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये मुझे पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये है कि मेरी जो डेल्टा H नॉट है ना, वो मेरा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जब होती है ना, डेल्टा H नॉट क्या है, मेरी एक्सटेंसिव है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब है वो रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो डेल्टा H नॉट क्या होगा, ऐड होगा। और रिएक्शन को आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका जो डेल्टा H नॉट है वो हमारा सब्सट्रैक्ट। हमें बस इतना पता होना चाहिए। तो देखिएगा देखिएगा, बोल रहा है कि मुझे इन रिएक्शन को यूज करते हुए मुझे इसकी जो रिएक्शन है वो डेल्टा H नॉट है वो लिखनी है। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। मेरा कार्बन ग्रेफाइट पहले में से ए और बी तो मैंने मान ही रखा है, मतलब ये क्या है, मेरी ए है, तो ये क्या है, मेरी बी है। ये मुझे पता है और मुझे ये लिखनी है। तो क्या करना है, कैसे लिख सकता हूं वैसे, बी क्या, बी बी कैसे लिखना मुझे, रिएक्शन जो मेरे पास गिवन है उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, बी क्या, बी माइनस हाफ कर दो गुणा 1 के साथ। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूंगा ना, इन रिएक्शन का ऐसे यूज करके, तो मेरे पास जो बनेगी वो ये इक्वेशन बन जाएगी। जैसे बी मतलब बी ऐड करूंगा तो कार्बन ग्रेफाइट इधर आ जाएगा, माइनस हाफ करूंगा तो 1 - 1/2 हो जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा। 2CO2 आ रहा है, मतलब हाफ किया होगा तो वो इधर आ गया होगा, ये वाला, और ये वाले कट गए होंगे। मतलब अगर ये रिएक्शन मुझे बनानी है इन दोनों को यूज करते हुए, तो ये वाला ऑपरेशन मुझे लगाना पड़ेगा, तब मेरी रिएक्शन ये वाली आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मेरा जो डेल्टा H नॉट है वो मेरा क्या है, एक्सटेंसिव है। जिस प्रकार से मैंने क्या किया है, इनको रिएक्शंस को माइनस किया या प्लस किया, उसी हिसाब से मैंने को डेल्टा H नॉट भी करना है। तो मेरे पास जो बी का दे रखा है, वो है मेरा -y। कितना है, -y। ठीक है, माइनस हाफ। तो ए का मुझे कितना दे रखा है, ए का दे रखा है मुझे -x। क्या दे रखा है, -x। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, माइनस के बाई प्लस के x/2। तो ये कितना हो जाएगा, x - 2y डिवाइड बाय। तो मेरे पास क्या निकल के आया, x - 2y/2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, वो मुझे दिख रहा है मेरे ऑप्शन नंबर ए, मतलब x - 2y/2। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, ए और बी का यूज किया, ये ऑपरेशन लगाया मैंने। क्या है ये, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन कैसे है कि मैंने रिएक्शन गिवन, जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, मैंने कैसे बनाया इसको, मैंने इसे बनाया बी में से a/2 करके, अब कर दीजिए, ये मेरे पास बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाता है वो है मेरा आंसर नंबर ए, मतलब x - 2y/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए।